MNS न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। दर्शकों, हमने जो पिछली बार आपको एक खबर बताई हुई थी जो शिक्षा विभाग की खबर थी। वैसे तो ये शिक्षा विभाग की खबर करना मुझे सबसे बड़ा सरदर्द होता है, क्योंकि हम जब भी हमारे स्क्रीन पर आते हैं तो हम हमेशा शिक्षा विभाग ही आपको बताते हैं। शिक्षा विभाग का जो घोटाला है उसमें मैं आपको छोटी सी एक खबर बता देता हूँ। बहुभूति शिक्षण संस्था करके जो एक शिक्षण संस्था है, उसके माध्यम से 3 स्कूलें चलाई जाती है। एक आमगांव की स्कूल है, एक गोरेगांव के पास एक स्कूल है और एक चोपा में स्कूल चलाई जाती है। ये जो तीनों स्कूलों में जो अध्यापकों का चयन किया गया है, 5 अध्यापकों का चयन किया गया है और ये 5 अध्यापकों का चयन करने के बाद यह जो मांडरे करके शिक्षण अधिकारी हुआ करते थे पूर्व, उन्होंने ही यह चयन किया हुआ था। लेकिन अब तक ना ही इन 3 जो स्कूलें हैं उनकी कोई भी जांच हुई है। आखिर क्यों ये जो वैशाली जामदार है यह उन्हें बख्श रही है, इस बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो बहुभूति शिक्षण संस्था है उसके केशवराव मानकर यह पूर्व विधायक रह चुके हैं, MLC के पूर्व विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के गोंदिया के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह भी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वो केशवराव मानकर है। इन्हीं के यह बहुभूति शिक्षण संस्था है और इनके पिताजी के कार्यकाल से चली आ रही ही, लक्ष्मण राव मानकर जी के कार्यकाल से चली आ रही है ये शिक्षण संस्था है। इन्हें भी शिक्षा महर्षि की उपाधि दी गई है। मनोहर भाई पटेल, जो प्रफुल्ल भाई पटेल के जो पिताश्री होते थे, उनको जिस तरीके से शिक्षा महर्षि की उपाधि से नवाजा है गोंदिया भंडारा जिले ने, वैसे ही इन्हें भी आमगांव तहसील में या गोंदिया जिले में लक्ष्मण राव मानकर जी को नवाजा गया है। हालांकि क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सेंटर की जो सरकार है उसमें भी इनकी लक्ष्मण राव मानकर की काफी पहचान बनी हुई है। नितिन गडकरी जो हमारे परिवहन मंत्री है उनके ये काफी करीबी कहलाए जाते हैं। ये हमारा चैनल नहीं कह रहा है, यह खुद लक्ष्मण राव मानकर कहते हैं। अपने लोगों को जब बताते हैं तो यह बताते हैं कि गडकरी साहब उनके गुरु हैं। इस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। हमारे चैनल के सामने भी उन्होंने इसी प्रकार से हमें प्रेजेंट किया हुआ था। जब हमने इस पूरे मामले की जांच की तो यह पता चला कि जो सतीश मेंढे, ये जो संचालक है, उप संचालक के सहायक संचालक है, यानी जो जामदार मैडम है उनके सहायक संचालक के तौर पर यह काम देखते हैं। लेकिन जब जामदार मैडम के यानी जब पारधी का वहां से जब तबादला हुआ, जब वो पारधी वहां से रिटायर हुए, तो उसके बाद सतीश मेंढे को ही चार्ज मिला हुआ था यह उप संचालक का। और उसी के समय में है ये सारी जो मान्यता है, जो यहाँ से आईडी, जो शालार्थ आईडी का क्रिएशन किया जाता है, जिसमें अध्यापकों को पगार निकालने की जो प्रोसेस होती है, वो सारी जो प्रोसेस के जो मान्यताएं देने का काम किया था ये सतीश मेंढे ने ही किया हुआ था। अब ये सतीश मेंढे कौन है वो भी मैं बता देता हूँ। गोंदिया भंडारा लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है सुनील मेंढे, उनके यह सतीश मेंढे उनके भाई है, बड़े भाई है। और उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं यह टचअप रहने की वजह से यह जो 5 मान्यताएं जो मांडरे ने दी हुई है, बाकी तो उन्होंने बाकी मान्यताओं को रद्द कर दिया है। आखिर क्यों इन 3 स्कूलों की मान्यताओं को रद्द नहीं किया गया है, ऐसा सबसे बड़ा सवाल जो है वो हम वैशाली जामदार मैडम से भी पूछ चुके हैं। अब इस पूरे जो मामले में है, जो शिक्षा जो मतदार संघ होता है उसके नागोराव गानार करके जो विधायक है, उन्होंने यानी MLC विधायक है, उन्होंने भी इस पूरे मामले की जांच करने की, निष्पक्ष जांच करने की, उन्होंने भी एक लिखित शिकायत वैशाली जामदार मैडम की तरफ भेजी है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है यह पूरे मामले में। दर्शकों, हमारा गोंदिया भंडारा का जो जिला परिषद का जो अभी चुनाव आने वाला है, 21 दिसंबर को जो चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव के दौरान हमारे चैनल का एक विशेष प्रोग्राम चलाया जाता है, चाय की चौपाल। इस चाय की चौपाल प्रोग्राम में हम मतदाताओं के बीच में जाकर मतदाताओं से चर्चा करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उन्हें किस तरीके का नेता या किस तरीके का उनको अपना नेतृत्व लीडर चाहिए होता है, इस बारे में हम उनसे चर्चा करते हैं। और इस प्रोग्राम में जो जनता हमारे साथ जुड़ना चाहती है, जो प्रोग्राम में अब हिस्सा लेना चाहते हैं, हमारा जो स्क्रीन पर जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है उस पर आप अपना पूरा नाम और अपना स्थानीय पता और अपना टेलीफोन नंबर यह
भेजना ना भूलें। और जब आप ये सारी चीज़ें हमारे इसमें भेज देते हैं तो हम आपको हमारे इस चाय की चौपाल प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं और आपके साथ हमारे ऑन कैमरा यह लाइव प्रसारण होता है। इसमें हम आपके साथ लाइव चर्चा करते हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।